अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल once अगेन। आज फिर से एक और क्लास लेके आए हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब असल के क्या है? इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम में एक वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, तो वो वेरिएबल आप प्रोग्राम के किन किन हिस्सों से आप वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेन फंक्शन है और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो आपने खुद बनाया है। मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया है प्रोग्राम में, और आप चाहते हैं कि ये बाहर जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वहाँ उस फंक्शन के अंदर आप ये वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या मेन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन से बाहर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, क्या आप वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है स्कोप ऑफ वेरिएबल। इसके तीन टाइप हैं, एक लोकल वेरिएबल है, एक ग्लोबल है और एक स्टैटिक है। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल है कि आप मेन फंक्शन के अंदर अगर आपने बना लिया तो उस मेन फंक्शन का जो ब्लॉक्स है, जो बॉडी है, उसके अंदर आप लोकल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। या आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक बनाया है, उसके अंदर आपने डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन की है, वो वेरिएबल आप जस्ट उस फंक्शन के बॉडी के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर आप वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल। एक है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल है जो आप मेन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बाहर बनाते हैं, और उस वेरिएबल को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन फंक्शन से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन से भी एक्सेस आप कर सकते हैं। और एक है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, और ये भी लोकल, इसका जो स्कोप है वो भी लोकल है। मीन कि इसका जो मेन फंक्शन का जो बॉडी है या यूज़र डिफाइंड फंक्शन का जो बॉडी है उसके अंदर आप ये एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसका खुसूसियात क्या है स्टैटिक का? आपने मिसाल के तौर पे स्टैटिक वेरिएबल आपने फंक्शन के अंदर बनाया, वहाँ पे आपने डिफाइन किया है, तो ये क्या करता है, एक वैल्यू को होल्ड कर लेता है। ये वैल्यू की ये फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल हो चुका है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये इसका काम। चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं लोकल वेरिएबल के बारे में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट ए बी और रिजल्ट। ये 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, और ये मैं इसको कह रहा हूँ कि ये है लोकल वेरिएबल्स। ये लोकल वेरिएबल है। ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैं लोकल वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाहर अगर मैंने एक फंक्शन बनाया तो वहाँ से मैं ये वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इंटर नंबर फॉर 3 वेरिएबल्स। इन लाइन, और यहाँ CN के थ्रू मैं इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और बी। यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, और रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसमें डालना है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। इंटर नंबर फॉर 2 वेरिएबल में यहाँ पे इसको देंगे 12 और 12। चलो इसको रिजल्ट जो है ये प्रिंट नहीं किया, रिजल्ट इन लाइन मैं इसको मेरा 12 इसका रिजल्ट जो है 24 है।
ये है लोकल वेरिएबल कि मैं एक फंक्शन के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर से मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ से टेस्ट नाम से, वाइड टेस्ट, और ये इसका बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं ये सेम प्रोसेस यहाँ वहाँ पे भी करना चाहता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और यहाँ से इसको मैं कॉल कर रहा हूँ टेस्ट, और ये मैंने कॉल कर लिया, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और मैं इसको अब रन कर लेता हूँ। ये भी यहाँ मुझसे वैल्यू मांग रहा है, ये 12 + 1 123, और इसको ऐड करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है लोकल वेरिएबल का काम। आप ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आपने क्या करना है कि मेन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन से बाहर आपने इसको लिखना है। ये लिखने का तरीका, डिक्लेयर करने का तरीका सेम टू सेम आज ये जो लोकल वेरिएबल है उसी तरह आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्स वाई। मिसाल के तौर पे ये जो यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, अब मैं इसको यहाँ मेन फंक्शन से भी एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल मैं चाहता हूँ कि सी आउट, चलो यहाँ से भी ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं इंट रिजल्ट नाम से, रिजल्ट। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x और b के बजाय y, और फिर इन दोनों को x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट में डालना है और रिज़ल्ट फिर प्रिंट करना है। और ये जो है ये मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि ये कॉल ना हो क्योंकि अब इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ये नंबर मांग रहा है मुझसे, मैं इसको 2 10 20, ये इसने मल्टीप्लाई कर लिया। और यहाँ जो एक्स वाई है ये ग्लोबल है, ये मैंने कहाँ से एक्सेस किया, मेन फंक्शन के अंदर हूँ मैं, और यहाँ से मैंने ये जो वेरिएबल है ग्लोबल ये मैंने एक्सेस कर लिया। मेन ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल वेरिएबल आप एक ब्लॉक के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। अब एक है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन भी सिंपल है। आपने एक ये जो स्टैटिक कीवर्ड है आपने ये यूज़ करना है, और इसके बाद आपने इन मतलब डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई, चलो जेड नाम से मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे फंक्शन है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कि इसको मैं एक वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको सी आउट कर रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल और इन लाइन, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं स्टैटिक मीन जेड नाम से मैंने इसको डिक्लेयर किया। अब मैं इसको यहाँ से मैंने ये फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ i = 0, और यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं i = 0, i <= 3, टर्मिनेटर i ++। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ।
यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक वेरिएबल, ये 0 है और यहाँ पे मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको स्टैटिक वेरिएबल, ये है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल का काम क्या है, ये आपका एक वैल्यू जो है वो होल्ड करता है उस वक्त तक जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जब तक ये प्रोग्राम यहाँ पे है तो ये वो वैल्यू अपने पास रखेगा। ठीक है, मेमोरी में ये अपने पास रखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है टेस्ट नाम से ये कितनी दफ़ा कॉल हो चुका है, और ये है एक वेरिएबल, लेकिन ये है स्टैटिक वेरिएबल, तो उस वजह से ये अपने साथ अपने पास ये वैल्यू होल्ड कर लेता है कि हाँ, अपने यूज़र को दिखाने के लिए कि ये फंक्शन कितनी दफ़ा कॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँ सिंपल सा इंट सिंपल इज इक्वल टू 0 स्टैटिक वेरिएबल, और इसको भी यहाँ पे मैं सिंपल वेरिएबल, ताकि आपको पता चले कि हाँ स्टैटिक वेरिएबल एक्चुअली कर क्या रहा है, और इसको यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे प्रिंट भी कराते हैं, और इसको भी यहाँ पे प्लस सिंपल इसको भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, अच्छा चलो यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ ताकि ये वाज़िह नज़र आए। देखें आप, ये देखें स्टैटिक वेरिएबल, ये अपने पास इसने कितने वैल्यू स्टोर की है, 3 वैल्यू इसने अपने साथ अपने पास स्टोर करी है। 0 1 2 मतलब ये फंक्शन जो है ये 3 दफ़ा कॉल हो चुका है, और यहाँ ये जो सिंपल वेरिएबल है इसमें एक ही वैल्यू हमने स्टोर की है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का खुसूसियत ये है कि इसमें अगर आपने एक वैल्यू डाल दी तो ये वैल्यू उसके पास रहेगा, ये ओवरराइट भी नहीं करता, जब तक कि ये प्रोग्राम चलता रहेगा तो उसमें वो वैल्यू स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये था इसका काम, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। इसमें हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है ये पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल इसका 3 टाइप है, एक लोकल है, एक ग्लोबल है और एक स्टैटिक वेरिएबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।